सीखने का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? क्लास्की अनुबंधन तथा क्रिया प्रसूतक अनुबंधन में अंतर बताएं। आइए और इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सीखने से है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो अनुबंधित क्रिया सिद्धांत, जिसे पेलो का क्लास्की सिद्धांत भी कहा जाता है। आईपी पेलो एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जीवन वृत्ति हृदय के कार्यों के अध्ययन से शुरू की, परंतु बाद में उन्होंने पाचन क्रिया की दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उन्होंने लार पे सबसे ज़्यादा शोध किए थे और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल इस संयोग से पेलो ने इन सिद्धांतों के द्वारा लारमय अनुबंधन घटना का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने का एक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जिसे हम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। सचमुच में लारमय अनुबंधन का अध्ययन 1899 से चालू हुआ, जब ओपल्सन का एक पीएचडी शोध जिसका शीर्षक था लारमय स्राव का प्रेक्षण था, पेलो के निर्देश में ही पूरा किया गया था। पेलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन माना है। लेफ्राइन कोइस के अनुसार अनुबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक या अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होता है। पेलो के सीखने के इस सिद्धांत को क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत या फिर टाइप एस अनुबंधन भी कहा गया। प्रतिमान के तात्पर्य से एक सांकेतिक मॉडल या चित्र होता है जो किसी क्रिया के विशेष गुणों को समझने में मदद करती है। क्लास्की अनुबंधन की वर्तमान में शुरुआत एक उद्दीपक तथा इससे उत्पन्न अनुक्रिया के बीच के संबंध से होता है। पेलो के अनुसार जब कोई स्वाभाविक या उपयुक्त उद्दीपक को जीव के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं करता है, जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना, भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में ला रहना। ऐसी अनुक्रियाओं के उदाहरण है जब इन स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक के कुछ सेकंड पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपक का बार बार उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयास के बाद उस तटस्थ उद्दीपक के द्वारा ही अनुभाविक अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। जैसे एक भूखे व्यक्ति के सामने घंटी बजाकर बार बार भोजन दे तो कुछ प्रयासों के बाद मात्र घंटी बजते ही उस व्यक्ति के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाएगा। पेलो ने तटस्थ उद्दीपक तथा स्वाभाविक अनुबंध के बीच स्थापित इस नए साहचर्य को सीखने का संज्ञा दिया। पेलो का यह निष्कर्ष यदि तटस्थ उद्दीपक को किसी स्वाभाविक अनुक्रिया के बीच स्थापित इस नए साहचर्य को सीखने का संज्ञा दिया। पेलो का यह निष्कर्ष यदि तटस्थ उद्दीपक के किसी उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार दिया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा कि वह उपयुक्त स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। यह निष्कर्ष एक प्रयोग पर आधारित है जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था। चूँकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लाया जाता था। कुछ प्रयासों के बाद उसे भोजन देने के 0.4 या 0.5 सेकेंड यानी 400 या 500 मिली सेकेंड पहले घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो देखा गया बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता है। पेलो के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया।
उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच साहचर्य कायम हो गया, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। अब इसके बाद है साधनात्मक अनुबंधन, या फिर यूं कहें तो अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर हमें लिखना है। अनुबंधन के मुख्य दो प्रारूप हैं, क्लासिकी अनुबंधन तथा साधनात्मक अनुबंधन, जिसको हम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। और इनमें दो तरह के अंतर हैं। पहला अंतर है कार्यविधि संबंधी अंतर और दूसरा है सैद्धांतिक अंतर। पहला है कार्यविधि अंतर में कार्यविधि अंतर वैसे अंतर को कहा जाता है जो CS या UCS जैसे भोजन और CS घंटी को प्रयोगात्मक उपस्थिति करने की विधि से संबंधित है। पहला है इसमें क्लासिकल अनुबंधन में UCS अर्थात भोजन प्रयोज्य को पहले दिया जाता है, अनुक्रिया बाद में होती है। जैसे पहलों ने कुत्ते के सामने भोजन पहले दिया था, वह लार की अनुक्रिया बाद में करता था। इसका मतलब यह हुआ कि UCS का दिया जाना अनुक्रिया पर आधारित नहीं होता है। साधनात्मक अनुबंधन में ऐसी बात नहीं होती है। स्किनर बॉक्स में चूहे को भोजन की गोलियां दी जाती थी, तब भी दी जाती थी जब वो सही अनुक्रिया करता था, यानी लीवर को दबाता था। यह कहा जाता है कि साधनात्मक अनुबंधन यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में UCS का दिया जाना सही अनुक्रिया होने पर आधारित होता है, जबकि अनुबंधित क्रिया सिद्धांत में UCS प्रयोगकर्ता के पूर्ण नियंत्रण में होता है। CS घंटी देने के बाद प्रयोगकर्ता चाहे तुरंत या कुछ सेकंड बाद मिलीसेकंड बाद भी दे सकता है। पहले प्रयोग में घंटी बजने के तुरंत बाद भी कुछ मिलीसेकंड के बाद भी कुत्ते को भोजन दिया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि UCS को उपस्थित करने की अनुक्रिया का प्रयोग करता अपना पूर्ण नियंत्रण होता है। साधनात्मक अनुबंधन में UCS पर प्रयोगकर्ता का इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जब स्किनर बॉक्स में चूहा लीवर को दबाने की अनुक्रिया करता है तो उसके तुरंत बाद उसे भोजन की गोलियां दी जाती है। चाहकर भी प्रयोगकर्ता इन गोलियों को देने में देर नहीं कर सकता। यदि वह देता है तो साधनात्मक अनुबंधन की विधि का वो उल्लंघन करता है। तीसरा है क्लासिकी अनुबंधन में CS या UCS के बीच समय महत्वपूर्ण होता है, जिसे क्रांतिक प्रयोगात्मक समव्यता कहा जाता है। जैसे जैसे यह समय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सीखने की अनुक्रिया की शक्ति क्षीण होती जाती है। यदि इन दोनों के बीच समय काफ़ी अंतर हो जाता है तो संभव है कि सीखने की प्रक्रिया हो ही नहीं। फलों के प्रयोग में घंटी बजने के 2 घंटे बाद यदि भोजन दिया जाए तो संभव हो कि कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार स्राव करने की अनुबंध सीखे ही नहीं। परंतु साधनात्मक अनुबंधन में जीव द्वारा की गई अनुक्रिया तथा उसके परिणाम के बीच समय महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से क्रांतिक प्रयोगात्मक समव्यता अनुक्रिया उसके परिणाम के बीच यहाँ होता है। स्किनर बॉक्स में चूहे द्वारा लीवर दबाने की अनुक्रिया तथा उसके परिणाम अर्थात भोजन की गोलियां मिलने के बीच समय जैसे जैसे अधिक होता था वैसे वैसे सीखने की शक्ति क्षीण होती जाती थी। क्लासिकी अनुबंधन में UCS स्पष्ट होता है एवं आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे पहलों के प्रयोग में भोजन UCS है जिसके प्रति कुत्ता लार की अनुक्रिया करता है। इस तरह से उद्दीपक द्वारा अनुक्रिया उत्पन्न होता है। साधनात्मक अनुबंधन में यद्यपि भोजन दिया जाता है फिर भी हम इसे UCS नहीं कह सकते हैं। तो और यदि कहते हैं तो स्किनर के SR सिद्धांत के विरुद्ध होगा। इस सिद्धांत में किसी भी उद्दीपक को उद्दीपक कहलाने के लिए आवश्यक है कि वह किसी अनुक्रिया से पहले आए और जीव फिर उसके प्रति अनुक्रियाशील हो। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया पहले होती है और भोजन की गोलियां बाद में आती है। स्पष्ट है कि यह क्रम SR के ठीक विपरीत यानी RS होता है। अतः स्किनर बॉक्स में दिए गए भोजन की गोलियों को पहले प्रयोग के समान हम निश्चित रूप से UCS नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है सैद्धांतिक अंतर।
से तात्पर्य वैसे अंतर से होता है जिसके आधार पर सीखने की व्याख्या सैद्धांतिक रूप से करते हुए यह बतलाने की कोशिश की जाती है कि सीखने का मुख्य प्रकार और प्रक्रिया क्या हो सकती है। इसमें पहला है पवेलियन अनुबंधन द्वारा प्रतिवादी अनुक्रिया का अनुबंधन होता है, जबकि साधनात्मक अनुबंधन द्वारा क्रिया प्रसूतक अनुक्रिया का अनुबंधन होता है। जीव द्वारा लार स्राव करना प्रतिवादी अनुक्रिया का उदाहरण है और लीवर दबाने की अनुक्रिया करना एक क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है क्लास्की अनुबंधन द्वारा ग्रंथियों एवं अंतरांग अनुक्रियाओं जैसे लार स्राव की क्रिया, हृदय गति की क्रियाएं आदि का अनुबंधन अधिक होता है। इस तरह की अनुक्रियाओं का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। साधनात्मक अनुबंधन द्वारा पेशीय एवं अनुकूली अनुक्रियाओं जैसे हाथ पैर से बटन दबाना, दौड़ना, पैर उठाना का अनुबंधन अधिक होता है। ऐसी अनुक्रियाएं कायिक तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। तीसरा है पवेलियन अनुबंधन में कमजोर उद्दीपक को पुनर्बलन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस अनुबंधन का संबंध ग्रंथीय अनुक्रियाओं से अधिक होता है। जैसे जीव के लार स्राव की अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए नींबू का रस भी काफ़ी हो सकता है, परंतु साधनात्मक अनुबंधन में कमजोर उद्दीपक को पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध पेशीय अनुक्रियाओं से होता है। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया के लिए यदि नींबू के रस जैसे कमजोर उद्दीपक को पुनर्बलन के रूप में प्रयोग किया जाए तो कभी भी उस अनुक्रिया को प्राणी सीख नहीं पाएगा।